नमस्कार, IND स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो क्या फिर अपनों से घिर गई है कांग्रेस? कांग्रेस में क्यों दो फाड़ एक बार फिर से नजर आ रही है? एक बार फिर से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद की आखिर वो कौन सी आपत्ति है, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल कांग्रेस ने रामनवमी मनाने का ऐलान किया है, तमाम कार्यकर्ताओं को इसको लेकर कहा भी है कि आप लोग रामनवमी मनाएं, लेकिन कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को इस पर ऐतराज है। इसीलिए हम भी सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस में आखिर कब खत्म होगी गुटबाजी। बीजेपी ने इस पर तंज कसा कांग्रेस पर और यह कहा है कि एक बार फिर अपनों से घिरी नजर आ रही है मध्य प्रदेश कांग्रेस। कांग्रेस के रामनवमी मनाने पर दरअसल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का क्या कहना था, ये पहले आपको सुनवाते हैं ताकि स्थिति क्लियर हो जाए, और फिर हम आपको सुनवाएंगे कि बीजेपी की ओर से क्या कुछ काउंटर आया। सिलसिलेवार पहले वो सुनवाते हैं आपको। एक परिपत्र जो जारी हुआ उसके ऊपर सवाल खड़ा करा है कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और एक राजनीतिक दल को इस तरह का परिपत्र जारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी धर्मों को लेकर चलते हैं। अगर हम रामनवमी और हनुमान चालीसा का परिपत्र जारी करते हैं तो फिर रमजान के लिए भी हमको करना चाहिए था, फिर गणगौर के लिए भी करना चाहिए था, दीगर समाज के भी अभी चेटी चांद भी निकला उस पर भी हमको करना चाहिए था। तो ये एक अच्छी परंपरा राजनीतिक दल के लिए नहीं है, जो मैं समझता हूँ। हम मौका दे रहे हैं ना, हम इस तरह के परिपत्र जारी करके मौका दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो हिंदू है वो कोई आज तो नहीं, इनके कहने से तो रामनवमी नहीं मनाएगा ना। राजनीतिक दलों के कहने से जो समाज का जो वर्ग का व्यक्ति है वो अपना मनाता है। रामनवमी भोपाल में मेरी विधानसभा में मेरे साथी मेरे दोस्त खूब अच्छे से मनाते हैं, वो हनुमान जयंती मनाते हैं। परिपत्र जारी करने की आवश्यकता गलत है, मैं नहीं समझता इसको जरूरत थी कोई। आरिफ मसूद जी को आत्मचिंतन करना चाहिए। कांग्रेस का मुस्लिमों से वास्ता सिर्फ वोटों तक ही है। भाजपा का भय दिखा के वोट लेना सिर्फ इतना ही कांग्रेस जानती है, बाकी तो लगभग उन्हें वोटर ही बना दिया गया। तो मध्य प्रदेश सरकार के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना। क्या बीजेपी को अब एक बार फिर से मौका मिल गया है कांग्रेस पर हमला करने का, धावा बोलने का? क्योंकि इस तरह के यदि बयान सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी को भी मजबूत करेंगे और कांग्रेस को कहीं ना कहीं कमजोर करेंगे, क्योंकि अपने पार्टी के विधायक का दिया हुआ बयान निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं पर भी असर करता है। और इसीलिए हम भी सवाल कर रहे हैं कि क्या फिर अपनों से घिरी नजर आ रही है कांग्रेस। और चलिए इस राजनीति की परिपाटी क्या है और किस तरह से ये बयान सामने आया, इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, आरिफ मसूद और विवादित बयान का कोई नया नाता नहीं है। आपको याद होगा आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है, मेट्रो का शिलान्यास हुआ था। कमलनाथ उस समय मुख्यमंत्री थे। कमलनाथ स्टेज पर आए और उन्होंने बड़े अच्छे से कहा कि हम इस मेट्रो रेल परियोजना का नाम भोजपाल के नाम पर रखेंगे, और सीधे मंच से आरिफ मसूद ने कहा कि नहीं, इसे भोजपाल नहीं करिए। थोड़ा सा फ्लैशबैक में इसलिए ले गया ताकि हमें यह पता चले कि जब सरकार थी तब भी आरिफ मसूद के इस तरह के बयान आते थे, अब जब आप पार्टी में नहीं है तब भी इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। जी संदीप जी। विवेक, देखिए, सही मायने में कहा जाए तो ये पर्टिकुलर आरिफ मसूद की बात नहीं है, ये पूरी कांग्रेस पार्टी की बात है। कांग्रेस पार्टी में जब एक काम होता है तो फिर उसको लेकर के अलग अलग तरह से बयान और टिप्पणियां कांग्रेस के ही नेता करते हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी यहां पर घेरने में कोई भी कमी नहीं करती है। देखिए, जब भी बात होती है तो एकजुटता दिखता ही नहीं है पार्टी में, और यही कहीं न कहीं खामियाजा भी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। हाल के अगर बयान में अगर आप देखें, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने यहां पर मुद्दा उठाया 10 तारीख को रामनवमी और फिर 16 तारीख को हनुमान जयंती का कार्यक्रम पूरे भव्यता के साथ मनाने का, पूरी शिद्दत के साथ मनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आदेश भी जारी किया, यहां तक कि बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के लिए। लेकिन उसके बाद और फिर जिस तरह से आरिफ मसूद तो कांग्रेस के नेता और विधायक भी हैं वर्तमान में, तो उन्होंने इस पूरे मामले में विरोध नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि रमजान का महीना चल रहा है तो रमजान के महीने को भी कांग्रेस पार्टी को मनाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने कह करके कहीं न कहीं विरोध तो दर्ज कर दिया। हालांकि अब कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में भरपाई कर रही है। कांग्रेस का कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों के त्योहार मनाती है, जिस तरह से
के नेताओं से हमने बात की तो उनका अब यही कहना है कि हम सभी धर्मों के त्योहार को मनाते हैं, पर्टिकुलर सिर्फ हिंदुओं के त्योहार को हम नहीं मनाते। उनका तो यह तक कहना है कि नवरात्रि के दौरान जितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नवरात्रि के पर्व को नहीं मनाते, उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मनाते हैं और जगराता का भी कार्यक्रम कांग्रेस के ज्यादा करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर कहीं न कहीं बयानों का एक सैलाब देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से घेरने के कभी कोई कमी नहीं की जाती, क्योंकि जब भी देखिए सुराग मिलेगा तो वहां पर मौका जरूर तलाशेगी भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष है, प्रतिद्वंदी पार्टी है कांग्रेस की। तो फिलहाल यहाँ पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमला किया गया है और मौका तो है कांग्रेस पार्टी के पास, क्योंकि जिस तरह से आरिफ मसूद ने यहाँ पर बयान दिया है तो कहीं न कहीं उनकी पार्टी की लाइन से थोड़ा सा हट के जरूर बयान है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हट के भी बयान है। बने रहिएगा संदीप जी हमारे साथ। डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से विधायक रह चुके हैं आप। बहुत स्वागत है दोगने साहब का IND24 में। सर, मैं हालांकि ये आपकी पार्टी के ही विधायक हैं आरिफ मसूद जी भोपाल से। महत्वपूर्ण बात यह है सर, आरिफ जी का बयान ऐसे समय क्यों आता है? चाहे मैं हनुमान चालीसा मनाने का भी जब आपकी महिला विंग की तरफ से फैसला लिया गया था तो भी उन्होंने कहा था कि भाई सबके लिए मत कीजिए। अब रामनवमी मनाने का जब PCC ने कहा है कि भाई रामनवमी मनाइए, तो वो ये कह रहे हैं कि रमजान भी मनाना चाहिए। देखिए, हम तुलना ना करें, अंतर स्पष्ट ना करें, लेकिन अगर पार्टी लाइन की ही बात होती तो उसको पार्टी के सामने रखना चाहिए था। जी डॉक्टर रामकिशोर जी। जी विवेक जी, देखिए वो उनके विवेक से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा, उनके धर्म वालों को बोला है जो कांग्रेस में जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो रमजान मनाए, कोई दिक्कत थोड़ी है ना, पहले भी मनाया है। तो ये इसमें विवादास्पद बात कहाँ आ गई है? उन्होंने वो मुस्लिम धर्म अपनाते हैं और मुस्लिम धर्म वालों से बोला उन्होंने कि मनाए, मुस्लिम धर्म वाले भी रमजान मनाए। कांग्रेसी जो है उनके लिए आह्वान किया है, तो इसमें विवाद की कोई बात नहीं है। ये तो भाजपा के लोग जबरदस्ती मुद्दा बनाते हैं और आपस में लगाने की बात करते हैं। ये धर्म की बात ये लोग करते हैं, कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस सब अपने अपने धर्म मना रही है। कांग्रेस में जो हिंदू है वो हिंदू धर्म के हिसाब से हिंदू त्योहार मना रहे हैं और जो मुस्लिम है मुस्लिम अपना धर्म मनाए, कोई किसी को रोक तो नहीं रहना। पर ये इनको पेट में क्यों दर्द होता है? ये सब चीजें बातें होती हैं। अगर तो कोई अगर बोल रहा है तो क्या गलत बोल रहा है? उसने मुस्लिम धर्म है, वो मुस्लिम है तो उन्होंने अपने लोगों को बोला है मनाने के लिए, तो इनको क्यों दर्द हो रहा है? पर डॉक्टर साहब जी, पर डॉक्टर साहब वो सवाल तो कांग्रेस से ही कर रहे हैं ना सर। देखिए, मेरा तो कहना ये है कि ये सवाल कांग्रेस से कर रहे हैं, इनको विकास के संबंध में सवाल करे ना, ये धर्म के सवाल क्यों करते हैं? इनको शर्म भी नहीं आती है? ये बेरोजगारी कहाँ जा रही, महंगाई कहाँ जा रही, इस पे बात करें ना, उस पे बात करेंगे ना, हम लोग डिबेट करने को तैयार है ना। ये कहाँ धर्म पे आ जाते हैं हर बार, जब जहाँ देखो वही धर्म की बात करते हैं। अरे भाई, धर्म की बात वहाँ होती है जहाँ संस्कार और संस्कृति की बात होती, तो अपने धर्म में अपनी जाए ना, आप अपने धर्म का प्रचार करें ना। हिंदू है आप, हिंदू का प्रचार करें, हम प्रचार करते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, पर ये बताने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर रामकिशोर जी हमारे साथ आलोक संजर जी जुड़ चुके हैं, राजधानी भोपाल से सांसद रह चुके हैं आप। बहुत ऐतिहासिक वोटों से जीत दर्ज की थी साल 2014 में। संजर साहब का बहुत स्वागत है IND24 में। संजर जी, अभी आप डॉक्टर रामकिशोर जी को सुन रहे थे। कांग्रेस अभी हालांकि इस बात को इस तरह से मान के चल रही है कि ये कोई गुटबाजी नहीं है, वो उनके अपने दिए हुए बयान है। बीजेपी इसको किस तरह से देख रही है सर? देखिए, मेरा जहाँ तक कहा है, एक पुरानी कहावत चला कौआ जो अपनी हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूला। वस्तुतः बात ये नहीं है, बात ये है कि PCC को क्यों आवश्यकता पड़ गई कि वो कह रही है कि वो रामनवमी भी मनाए और हनुमान जयंती भी मनाए, मंदिर भी जाएं। भाई, जो हिंदू कार्यकर्ता चाहे कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो या अन्य किसी दल का हो, वो तो अपना धर्म मनाते ही है, लेकिन PCC को आवश्यकता क्यों पड़ गई है? तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने जो पहले अपने लिए गड्ढे खोदे थे, एक वर्ग विशेष के वोट मांगने की जो बात करते थे, वो उसको अपना वोट बैंक मानते थे, इसलिए अब उनको समझ में आ रहा है। इसलिए इसको PCC को ये कहने की आवश्यकता पड़ गई, कांग्रेस के नेताओं को ये कहने की आवश्यकता पड़ गई, और उसी की क्रिया की प्रतिक्रिया हुई कि कांग्रेस के ही विधायक जो है वो कह रहे हैं कि साहब रमजान भी मनाए। तो वो उसमें भी यही बात आती है, जो मुस्लिम कार्यकर्ता है वो रोजा रखें या ना रखें, रमजान में वो बनाए या ना बनाए, ये तो सब अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जहां तक सवाल है इसका राजनीतिकरण जब धर्म का कर रहे हैं, तो उसकी तो मुंह की तो खानी पड़ेगी कांग्रेस को, क्योंकि अभी तक जो राम से परहेज करते थे, पहले राम की
अस्तित्व जो प्रश्न खड़ा किया करते थे, जो बात करते थे, आज वो अपने अपने उन्हीं बयानों से घिरने लगे हैं, क्योंकि तब भी उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से देखा था। अब उनको समझ में आ गया कि हिंदू मतदाता जो है कांग्रेस से धीरे धीरे छिटक रहा है, तो इसलिए उनको ये बात भी कहनी पड़ रही है। अब मंदिर में जाने लग गए हैं, अब नवरात्रि की बात भी करने लग गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा नहीं करा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 30 त्योहारों को पूरी शिद्दत से बनाया है, पूरे मन से बनाया है, जो बात कही है उसको अमल में लाए हैं। इसलिए मेरे को लगता है ये तो कांग्रेस ने स्वयं ने अपने लिए समस्या खड़ी करी है, और जो समस्या उन्होंने अपने स्वयं के लिए खड़ी करी है, इसलिए उनके कार्यकर्ता भी आज संकट में आ गए। जी ठीक है, एक बार फिर से हम संजय साहब आपसे जुड़ेंगे और आपके सवालों पर डॉक्टर रामकिशोर जी से हम जवाब भी लेंगे। गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चतुर्वेदी साहब, चर्चा की शुरुआत इस बात से सर कि अगर हम पार्टियों को देखें, किसी राज्य विशेष की पार्टी नहीं, आप काफी अनुभवी पत्रकार हैं और सर लगातार आप देख रहे होंगे कि परहेज नहीं करती पार्टियां किसी भी धर्म के त्योहार मनाने से। तो क्या एक ये वाली चीज सही है, या फिर जो राजनीतिक दल कहते हैं कि नहीं भैया हम तो नागरिकों की खुशी में शरीक हो रहे हैं, ये दोनों को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? देखिए, राजनीतिक दल का प्रमुख काम है जनता के आम मुद्दों पर काम करना, वो चाहे महंगाई को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो, प्लानिंग को लेकर के हो, या लोक लुभावन योजनाओं को लेकर के हो, ना कि विभिन्न धर्मों के संप्रदायों के कार्यक्रम में सहभागिता करना। ठीक है, कार्यकर्ता, हर धर्म का कार्यकर्ता हर राजनीतिक दल के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुलेआम मैदान में उतरकर का झंडा लेकर चलने लगे। अब चूंकि वर्तमान परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से हिंदुत्ववादी राजनीति, हिंदू धर्म को लेकर के एक बड़े कदम उठाती आई है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रहा है। अब उसे देख करके कांग्रेस भी कर रही। अब अगर कांग्रेस में इस बात की मांग अगर कांग्रेस का विधायक कर रहा है या कोई मुस्लिम कार्यकर्ता कर रहा है कि हिंदू धर्म क्यों, रामनवमी क्यों, हनुमान जयंती क्यों, रमजान की बात क्यों नहीं कर रहे? रमजान अगर हम देखें इतिहास को उठा करके, तो इफ्तियार पार्टियां जो होती थी वो कांग्रेस खुलेआम करती थी, कांग्रेस के नेता खुले तौर पर उसमें शिरकत करते थे। तो अब एक से हम प्रेम करें और एक दूरी बनाएं, इसको लेकर कांग्रेस को विचार करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि आखिर सिर्फ रामनवमी या दिवाली या गणेश पूजन ही क्यों, आखिर वो क्यों नहीं रमजान मनाने मैदान में उतरते हैं, आखिर वो क्यों नहीं ईद बनाने के लिए खुलेआम सामने आते हैं। वो भी एक पार्टी, एक धर्म के साथ अपने प्रेम जताते हैं, दूसरे धर्म के साथ दूरी बनाने का काम करते हैं। तो इसको राजनीतिक दलों को भी शुचिता का पालन करना चाहिए। राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन चीजों से दूरी बनाकर चलती है और इसके बाद विवाद निर्मित होती है। जी मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा चतुर्वेदी साहब। अब हम डॉक्टर रामकिशोर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर रामकिशोर जी, आपने संजय साहब को सुना, मैं चाहूंगा पहले आप उनकी बात का जवाब दे दीजिए। जी जी, मेरा ये कहना है, देखिए बिल्कुल चतुर्वेदी जी ने बात जो बोली है वो बिल्कुल सटीक बात है, और ये होना चाहिए। हमारा देश जो भारत है सेकुलर देश है, और सेकुलर देश में सबको सब धर्म में अपने अपने धर्म के साथ में रहने की आजादी है। अब हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई के नारे लगते हैं, तो उसके अंतर्गत चलना चाहिए। इनको भी मनाना चाहिए। ये अगर या तो ये क्यों नहीं मनाते, ये क्यों नहीं हम रमजान मनाते हैं, इनको भी मनाना चाहिए। भाजपा के लोगों को भी मनाना चाहिए। ये क्यों दूर भागते हैं? और एक तरफ तो प्रेम करते हैं कि वोट के लिए तो प्रेम करते हैं, वोट के लिए वहाँ यूपी में मंत्री भी बना दिया और टिकट नहीं देंगे। तो धर्म की राजनीति तो भाजपा के लोग करते हैं, कांग्रेस के नहीं करते। कांग्रेस सेकुलर है और हम लोग सब धर्म को साथ में लेकर चलते हैं और हमेशा चलते आए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि धर्म को लेकर नहीं चल रहे हैं। रमजान की बात है, बिल्कुल रमजान भी मनाना चाहिए, ईद भी मनाना चाहिए और राखी भी मनाना चाहिए। जी रामकिशोर जी, आपको बीजेपी सेकुलर नहीं लगती क्या सर? सेकुलर नहीं है बीजेपी। जी ठीक। बीजेपी सिर्फ हिंदू धर्म के नाम से चलती है, इसके अलावा कहाँ चल रही बताइए? आप देखें ना, ये कहा कैसे मुस्लिमों के लिए क्या क्या बोलते सब दिन के देखिए। तो पर प्रधानमंत्री जी तो ये कहते हैं कि अगर मुस्लिम बहनों को किसी ने सबसे पहले न्याय दिया तो हमारी पार्टी ने दिया, 3 तलाक का कानून लाकर। ये तो दिखावा है। 3 तलाक का कानून लेकर उसका पालन कितना हो रहा है ये तो देखिए। ये कौन जा रहा है उसके लिए केस, कितने केस गए कोर्ट 3 तलाक के लेके, कहाँ जाते हैं ये सब चीजें?
जो धर्म की चीजें हैं, धर्म के अंदर ही न्याय होता है, समाज की चीजें समाज में ही न्याय होता है। और ये हिंदू हो या मुसलमान हो, ऐसा कुछ नहीं। गांव की पंचायतें भी निर्णय करती है और गांव में भी निर्णय हो जाता है आपस में, बहुत सारी चीजें, और गांव में भी डिसीजन होते हैं आपस में डिसीजन, और उसको मानते भी लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये सबको, सब धर्म और सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। हमारा तो एक ही उद्देश्य है। और सेकुलर देश है, तो सेकुलर देश में सब धर्म को आजादी है, सब धर्म को का सम्मान करना चाहिए। भाजपा के लोगों को भी करना चाहिए। जी ठीक है, आपने अहम बात कही है। हम संजर साहब का रुख करते हैं। आलोक संजर जी, आपकी पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास की बात करती है और आपने दिल्ली से देश की राजनीति को भी बहुत करीब से देखा है। तो क्या कांग्रेस को, हालांकि विश्वास नहीं है, कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी हिंदुत्व की ओर ज्यादा मोड़ है, तो फिर ये सबका साथ कैसे हो पाएगा सर? देखिए, जहाँ तक अभी आदरणीय विधायक जी ने, रामकिशोर दोगने जी ने जो बात कही, उन्होंने घुमा फिरा कर अपनी बात कही, ये कहना था इसलिए कह दी। लेकिन वस्तुतः यदि वो स्वयं चिंतन कर रहे होंगे तो वो मैं कहूंगा कि स्वयं कहेंगे कि हाँ मैं गलत भूल गया। देखिए, जहाँ तक सवाल है, देश वाकई सबका देश है, लेकिन वो लोग, जो लोग इस देश को देश नहीं मानते हैं, जो भारत माता को माता नहीं मानते, वंदे मातरम कहने से परहेज करते हैं, उनके संदर्भ में इनका क्या कहना है? जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का सवाल है, तो उन्होंने तो कहा है कि हाँ, हमारे मुसलमान भाई के एक हाथ में कुरान होना चाहिए और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने कभी पढ़ने नहीं दिया। जो लोग पढ़ना चाहते थे उनको उन्होंने मैकेनिक बनाया, वो पेन की जगह पाने पकड़े रहे। यदि इन्होंने पहले ही पेन पकड़ाए होते तो हमको बहुत सारे अब्दुल कलाम आजाद मिलते। हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अब्दुल कलाम आजाद को इस देश का प्रधान राष्ट्रपति बनाया। किस किस बातों का मैं आपको, जहाँ तक 3 लाख की बात कर रहे हैं, आज कितनी मुस्लिम बहनें जो हैं वो परेशान होने से बच रही नहीं। तो पहले छोटी छोटी सी बात में 3 तलाक दे दिया जाता था, तो उसके बाद जो उनकी व्यवस्था होती थी, जो धर्मानुसार जो उनकी पीड़ित होती थी, उससे आज वो बच रही हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है, मैं भी बिल्कुल इस विवाद का विशुद्ध मानता हूँ कि अच्छे मन से राष्ट्र के हमारे धर्म को अपने धर्म के अच्छे ढंग से मनाए, मुस्लिम अपने धर्म से अच्छे मनाए। लेकिन उसमें राजनीति यदि लाने का प्रयास कर रही है जो कांग्रेस, अब आदेशात्मक कह रही है, क्योंकि उनको लगने लगा कि यार बिना इसके तो हम, हिंदुत्व के बिना तो हम कुछ चल नहीं सकते। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है, उनका केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल दिशा विहीन है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की इस तरह के कृत्य होना आवश्यक है। लेकिन मेरा मानना है कि जहाँ तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी धर्म का विरोध नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि आप जिस भी धर्म के हो, लेकिन इस देश को अपनी भारत माता मानो, इस देश के प्रति आप राष्ट्रवादी विचारधारा के समीप रहो। तो मुझे, हमें लगता है आज बहुत सारे तो आज मुस्लिम कार्यकर्ता हैं जो स्वयंसेवक भी हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, लेकिन विचारधारा को समझने की बात है। लेकिन इनका एक सूत्री कार्यक्रम होता है कि पहले इन्होंने मुस्लिम वोट बैंक, SC ST ये सब कांग्रेस के लोग करते रहे। अब जब धीमे धीमे इनकी कलई खुलने लग गई है तो वापिस इस तरह की बातें करने लग गए। मुझे लगता है कि अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के लोगों को ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ही जो हैं अपनी ही विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का खड़ा होना नितांत, मेरे को लगता है, दिख ही नहीं रहा है कि वो खड़ी भी हो पाएगी। वो लंगड़ी कांग्रेस हो गई। मैं तो चाहता हूँ कि कांग्रेस बहुत अच्छा विपक्ष का, मजबूत विपक्ष का रोल अपनाए, लेकिन वहाँ अपने स्वयं में ही अपने में झगड़े। यदि कोई बात बोलता है तो दूसरे धर्म का कार्यकर्ता, उनका नेता, विधायक बोल देता है कि नहीं ऐसा भी करो। तो ये आदेशात्मक, एक अपने विचार संगठन के जो बड़े लीडर्स हैं जो उसका बोल रहे हैं, उसका भी विरोध करना, ये कांग्रेस की संस्कृति है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस खड़ी रह पाएगी। इस तरह की बातें करके थोड़ा देर के लिए चर्चा में रह सकते हैं, लेकिन अंतोगतवा परिणाम जो है कांग्रेस के पक्ष में कभी नहीं आने वाले। जी सर, एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए आपके पास लौटूंगा सर। गौरव चतुर्वेदी जी का रुख करते हैं। गौरव जी, आपने दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं को सुना, और खासतौर से संजय साहब ने भी जो बात कही प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने जो कोट है उसको उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कहा था कि मैं मुस्लिम ऐसा देखता हूं जिसके एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। ये बात बीजेपी करती है, लेकिन कांग्रेस हमेशा इस बात को बहुत प्रमुखता के साथ करती है कि बीजेपी ने अधिकतर सिर्फ हिंदुत्व वाली बात कही, वो मुसलमानों के लिए उतना ज्यादा सोचती नहीं है। ये कांग्रेस कहती है बीजेपी के लिए। देखिए, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण पर नजर डाले तो प्रधानमंत्री जी का यह कहना कि कुरान, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कितना खुलकर आप उनके साथ आते हैं? आप बात कर रहे हैं कि मुस्लिम हमारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन मुस्लिम कार्यकर्ता कितने, किस लेवल तक? उन्हें एक मोर्चे तक सीमित कर दिया गया है।
उस मोर्चे के अलावा कहीं वो खुलकर अन्य जगह पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं क्या? दूसरी चीज, आप महिलाओं की भी बात करें, महिलाओं के लिए भी आपने महिला मोर्चा बना रखा, लेकिन क्या उस अनुपात में, जिस अनुपात में संसद के अंदर 30% आरक्षण की बात हुई थी, क्या उस अनुपात में दोनों पार्टियां उतनी टिकट देती हैं महिलाओं को? तो एक मुद्दा है धर्म के आधार पर इन चीजों को लिखा है, ये सामने अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। इसमें आप ही बताइए कि कब भारतीय जनता पार्टी ने रमजान को लेकर के या ईद को लेकर के अपने कदम उठाए और मुस्लिम बस्तियों में जाकर के उन्होंने कोई कार्यक्रम कराया हो? कब कांग्रेस ने, आज कांग्रेस की मजबूरी इसलिए हो गई है कि जब वो देख रही है कि आम जनता वोट बैंक में कन्वर्ट होती जा रही है, आम जनता को अपने मूल मुद्दों से मतलब नहीं है, आम जनता को मतलब है कि हमारी जाति के किसी आदमी को टिकट दिया, किस पार्टी ने टिकट दिया, वो उस पार्टी के साथ लामबंद होकर चली जाती है। हमारे किस धर्म के कार्यक्रम को बनाया, उसको देख करके वो लामबंद होकर चली जाती है। तो कांग्रेस की भी मजबूरी हो गई कि चूंकि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अगर काम करना है तो उन्हें भी इसी तरीके के उपाय करना होंगे, और जब वो ये उपाय करती है तो जो भाजपा जिस तरीके के आरोप लगा रही है, जैसे संजय जी ने एक आरोप लगाया कि पाने पंचिस पकड़ाती है। संजय जी, ये वही कांग्रेस है जिसके राज में अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोग पढ़कर देश के राष्ट्रपति पद तक पहुंचे हैं, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मोहम्मद सुलेमान एक ऐसे IAS हैं जो आज की तारीख में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पर काबिज हैं। तो ये ठीक है, एक धर्म में उस समय शिक्षा को लेकर के उतना जागरण का भाव नहीं था, लोग पीछे थे जी, उसके लिए राजनीतिक व्यवस्था भी दोषी है, सामाजिक व्यवस्था भी दोषी है। क्या उस राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया? अगर देखेंगे तो इस तरीके से कांग्रेस काम करेगी, उसी तरीके से भाजपा भी काम करते नजर आ रही। ठीक है, बिल्कुल सही बात कही जी जी। भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई हो, आज सभी जगह पूरे देश में काबिज हो जी, लेकिन वो कांग्रेस जब उसी मजबूरी पर चल पड़ी, निश्चित तौर पर आपको हमें देखना होगा। जी, सही बात की और आपने सर हमारा ध्यान आकर्षित किया। बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए डॉक्टर रामकिशोर जी का रुख करते हैं, फिर संजय साहब से अंतिम प्रतिक्रिया लेंगे। डॉक्टर रामकिशोर जी, संजय जी को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की जमीन खिसक रही है, इसलिए वो इन सब त्योहारों को मना रही है। देखिए, कांग्रेस की जमीन खिसक नहीं रही है, इनको खुद का आत्मावलोकन करना चाहिए। 80 में इनकी 2 सीटें थी, सिर्फ अटल जी के टाइम में 2 सीटें थी सिर्फ। इसके बाद आप सत्ता में आए और 5 साल पूरे किए 70 साल के बाद। कांग्रेस ने 70 साल राज किया तो कांग्रेस की कोई जमीन खिसक नहीं रही, ना कोई बड़ा भारी अंतर आ रहा है, सब जगह है। और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में हारे थे, आपने किस तरह से बहुमत लाए हैं वो भी आप सबको मालूम है। तो ये कोई जमीन खिसकने वाली कोई बात नहीं है। और धर्म के नाम से राजनीति भाजपा करती, कांग्रेस कभी नहीं करती है। और धर्म के नाम से पार्टी बनी है, मैं तो बोल रहा हूँ ना, चैलेंज से बोल रहा हूँ कि आप धर्म के नाम से पार्टी बनी है आपकी। आपने रथ यात्रा के नाम से आज सरकार में पद पे आए हैं आप, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो? आप बात करते हो तो मुस्लिमों की, और मुस्लिमों को टिकट कितने देते हो ये तो बताएं आप, सांसद कितने बनाए आपने ये तो बताएं आप। तो ये नहीं बताएंगे, सिर्फ झूठ बोलने का काम है इनका, इसके अलावा कुछ नहीं। लोगों को गुमराह करते, धर्म के नाम से बदनाम करते, आपस में लड़ाते हैं और फूट डालो राज करो की नीति पे काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है भाजपा का। और ये ताश के पत्ते का जो महल बनता ना, इस तरह का महल है, जिस दिन गिरेगा उस दिन पता लगेगा इनको। 200 सांसद अभी कांग्रेस और दूसरे दलों के जाए हुए इनके पास हैं, ये बात करते हैं। इनकी विचारधारा के लोग कितने हैं वो सरकार में, आप देखें तो उठा के 200 सांसद हैं कांग्रेस और दूसरी पार्टी से गए हुए हैं। वो जो आज असम के मुख्यमंत्री है तो वो भी कांग्रेस से गए हुए हैं, दूसरे कई देशों में कई नेता हैं तो वो सब कांग्रेस से गए हुए हैं। तो अपनी विचारधारा के लोग है कहाँ आपके पास? सत्ता लोलुप लोगों को इकट्ठा करके आपने सरकारें बनाई है, तो सत्ता लोलुप की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलती है, जिस दिन गिरेगी उस दिन नीचे जमीन पे वैसी आ जाएगी। ठीक है, एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए हम आलोक संजर जी का रुख करते हैं। जी आलोक साहब, जवाब दे सकते हैं आप। मैंने कहा ना कि गरजते हुए बादल कभी बरसते नहीं है, और इसलिए सिर्फ गरजने का काम कांग्रेस कर रही, बरसने का कोई काम नहीं है। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि केले का तना जो होता है ना, उसको छीलते जाओ, पत्ते के नीचे पत्ता निकलता है, फिर पत्ते के नीचे पत्ता निकलता है और आखिर में पूरा तना खत्म हो जाता है। यही कांग्रेस की स्थिति है। ये सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कितने सारे, अब जो विचारधारा से जुड़ गया है, जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन गया, ये लोकतंत्र है मेरे भाई। लोकतंत्र में सबको अधिकार है कहीं भी जाने का। उसको लगता है ये विचारधारा अच्छी है तो इस विचारधारा में काम करेगा।
हम तो कहते हैं हाँ हम हैं हिंदू हैं, तो गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। क्यों? इसलिए कहते हैं क्योंकि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम राष्ट्र के लिए राजनीति करते हैं, हम धर्म के लिए राजनीति, धर्म का सहारा लेते हैं, धार्मिक बने रहना चाहते हैं। इसलिए मन जब हमारे जब हम बिल्कुल बिल्कुल, समय बहुत कम हो चला है सर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हम तक रखने के लिए। सवाल विचारधाराओं का भी है, सवाल उन बातों का भी है जो पार्टियां अपने अभी आमने सामने कर रही हैं। सबके अपने अपने सवाल हैं, लेकिन जवाब भी वही पुराने वाले हैं। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।